ओम शांति। 14 मई 2026 बाबा का शकार मुरली। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज नाराज मत करो। प्रश्न: किस प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर: अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत यथार्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा, प्यारा लगेगा। शौकीन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करे? बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं। हमारा बाप भी ऐसा है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पाठ आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट होम, सब याद करते हैं। हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, स्टार मिसल है, परंतु महिमा कितनी भारी है। बहल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं हैं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे बच्चे चिरलिंड हम एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने के लिए। बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत है जो हेल्दी भी है। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125 से 150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते थे। यह तो बिल्कुल ही छी दुनिया है, तो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं यह बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो? यह तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्चा के। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है।
जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगी उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियाँ बहुत साक्षात्कार करती थी। ज्ञान कुछ भी नहीं था, पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है और विनाश सामने खड़ी है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने के लिए। तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं, वह थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारे बुद्धि में भी अब आया है। आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सतगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपया करें, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपया आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करें? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बन गया। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपया करो, यहाँ तो कृपया की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदी अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल, तो परमात्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि ही में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा को तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू में साक्षात्कार होते थे, मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। वह नौंधा भक्ति तो कोई ने नहीं की, घर बैठे आपो ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौंधा भक्ति करते हैं।
अभी बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, बाबा दुर्देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगी, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं, लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना, तो फिर यह सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं, श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया, यह सब कहानियाँ हैं जो बैठ लिखी है। कहते हैं, नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाप कहते हैं, पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाट बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं, यह छीछी वस्त्र है, आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बन गए। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो यह खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगी। वंडर है ना। यहाँ हीरो का देखो कितना मान्य है, वहाँ तो पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है, सागर से रत्नों की, सागर से जितना भी चाहिए उतना ले लो, खानियाँ भरतू हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है, माया मच्छरन का भी खेल दिखाते हैं। उनसे देखा सोने की ईंटें पड़ी है, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ था नहीं, वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, यह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो, 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखलाएंगी। जो आकर ब्राह्मण बनेंगी वह फिर देवता बनेंगी। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है। वह है जिसमें आनी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज़ थोड़े ही होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज़ कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती है, उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ है। तुम मनुष्य देवता बनते हो, पतितों को तुम ज्ञान भी बहो करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है।
इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा, वह नौकर बनना अच्छा है। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले? बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं, कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर्स के लिए। खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा होगा। फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना बेकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसको दुख दिया, रंज नाराज किया तो रंज होकर मरेंगे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो खुशी होगी। सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। 14 मई 2026 का वरदान, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। स्पष्टीकरण, संपूर्ण वफादार उन्हों कहा जाता है जिसके संकल्प व संपन्न में भी सिवाय बाप और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसीलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना, यथार्थ संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन, सत्यता की स्व स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। ये व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। हम उच्च ते उच्च बाप के बच्चे हैं। यह याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।